हेलो बच्चों। देखो बच्चों, आज हम क्लास 9 मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 3.1 है ना। देखो धीरे धीरे करते करते पहली पूरी एक्सरसाइज हो गई हमारी, सेकंड हो गई बहुपद वाली है ना। और अब हम किस पे आ गए? निर्देशांक ज्यामिति। नया चैप्टर है एक्सरसाइज 3.1 निर्देशांक ज्यामिति है ना। इसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं कोऑर्डिनेट जियोमेट्री। कोऑर्डिनेट जियोमेट्री, ठीक है। अच्छा, अब देखो बेटा कि इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी हमें, निर्देशांक ज्यामिति की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी है ना। अब मानो आपका एक फ्रेंड है जो अमेरिका में रहता है। किस में रहता है? अमेरिका में रहता है, ठीक है ना। अब आप बहुत साधारण शब्दों में समझना की कोशिश कर रहे हैं हम लोग इसको। अब आप माना यहाँ जयपुर में रहते हो, ठीक है ना। आप कहाँ रहते हो? जयपुर में रहते हो, ठीक है ना। अब आप उसको अपना एड्रेस बताओगे। आपके अमेरिका में जो एक फ्रेंड है आपका, ठीक है ना, इसको आप अपना खुद का क्या बताना चाह रहे हो? खुद का एड्रेस बताना चाह रहे हो। तो क्या बताओगे कि मैं इंडिया में रहता हूँ, भारत में रहता हूँ, है ना। इंडिया क्या हो गई बताओ? कंट्री हो गई है ना। इंडिया कंट्री हो गई। राजस्थान स्टेट में रहता हूँ, रहती हूँ, है ना। राजस्थान क्या हो गया बताओ? स्टेट हो गया, ठीक है ना। अब राजस्थान स्टेट के जयपुर शहर में रहता हूँ, है ना। तो जयपुर क्या हो गया बताओ? सिटी हो गया, ठीक है ना। या जयपुर सिटी में रहती हूँ। फिर आपको सिर्फ जयपुर से काम नहीं चलेगा, फिर आपको क्या बताना पड़ेगा? कॉलोनी का नाम बताना पड़ेगा, है ना। माना आप झराना डूंगरी में रहते हो, ठीक है ना। तो ये क्या हो गई? आपकी स्ट्रीट हो गई, स्ट्रीट या कॉलोनी हो गई, ठीक है ना। इसमें रहते हैं आप। फिर आपको एक चीज़ और, सिर्फ झराना डूंगरी बताने से काम नहीं चलेगा, फिर आपको एक चीज़ और बतानी पड़ेगी। क्या बताना पड़ेगा बताओ? यस, वेरी गुड, हाउस नंबर, ना, कि मैं इस हाउस नंबर में रहती हूँ, ठीक है ना। तो ये हाउस नंबर क्या हो गया बताओ? उसकी एग्जैक्ट लोकेशन हो गई। ये उसकी एग्जैक्ट लोकेशन बता रहा है ना। तो हमें हमारी पोजीशन बताने के लिए, हमें हमारी स्थिति बताने के लिए, है ना, पोजीशन को हिंदी में क्या बोलते हैं? स्थिति, है ना। स्थिति बताने के लिए हमें इतनी सारी जानकारियाँ उसे देनी पड़ेंगी, ठीक है ना। अच्छा, अब देखो बच्चों, जैसे कोई, ये हमने खूब सारी नंबर लाइन पढ़ी थी, है ना। ये माना 0 है, इधर प्लस x होता है और इधर क्या होता है? माइनस x होता है। ये 1 2 3 4 और इधर की तरफ -1 -2 -3 -4, ठीक है ना। ऐसे होता है। नंबर लाइन पे कोई बिंदु है तो आप तुरंत बता देते हो। मैं कहूँ 3 बताओ तो आप बता दोगे 3, ये रहा। मैं कहूँ -4 बताओ तो फट से आप बता दोगे सर ये रहा -4, ठीक है ना। अब बेटा, अब अपन आते हैं, ये तो किसकी थी? नंबर लाइन पे, है ना। अब माना एक रेखा मैंने ऐसे ले ली, यूं। नंबर लाइन, एक नंबर लाइन तो मैंने कैसे ले ली? इस तरह से ले ली, यूं, ठीक है ना। और एक नंबर लाइन मैंने ऐसे ले ली, यूं समझो आप, ठीक है ना। बहुत ही मज़ेदार चीज़ है। देखो, ये मूल बिंदु हो गया इसका, ये +x डायरेक्शन हो गई और ये -x डायरेक्शन हो गई, है ना। तो ये इस तरह से हो गई कि नहीं हो गई? ये इसके, ठीक है ना। ये 1 2 3 4, ये -1 -2 -3 -4 -5, ठीक है। अच्छा, अब ये तो सीधी हो गई है ना। और ये एक आड़ी मैंने एक दूसरी नंबर लाइन ले ली है ना। तो ऐसे ही सेम इसका ये 0 होगा, है ना। इधर +1 होगा, +2 +3 +4 +5, ऐसे ही -1 -2 -3 -4 -5, है ना। तो ये 1 2 3 4 5, इसको +y, है ना। और इसको क्या दे दूँ मैं नाम? -y नाम दे दिया मैंने, ठीक है। और ये क्या हो गए? -1 -2 -3 -4 -5, है ना। अब बच्चों, अगर मैं, है ना,
इसके मूल बिंदु को और इसके मूल बिंदु को, यानी इन दोनों लाइनों को इस तरह से एक दूसरे पे फिट करूं मैं कि इसका मूल बिंदु ये 0 और इसका मूल बिंदु 0 क्या हो जाए, एक बिंदु पे आ जाए। तो मैंने इसको उठा के यहाँ रख दिया, ऐसे रख दिया, तो ये कैसे बन जाएगी, इस तरह से बन जाएगी ना, है ना। इसको उठा के यहाँ रख दिया ऐसे, तो ये ऐसे बन गई कि नहीं बन गई, देखो, है ना, इस तरह से ये बन गई, है ना। तो इस जगह पे आ गई है, तो 1 2 3 4 5 6, है ना। तो ये प्लस वाई हो गया और इधर क्या हो गया, माइनस वाई, -1 -2 -3 -4 -5, 1 2 3 4 5, है ना। तो इस तरह से कि अगर दो नंबर लाइनों को हम क्या कर दें, एक दूसरे के 90 डिग्री पे खड़ा कर दें, है ना, तो इस तरह से जो व्यवस्था बनती है ना, उससे हम, है ना, किसी एक तल में, है ना। अब देखो बेटा, ये जो कागज है, ये कागज क्या है, एक तल है ना, क्या बोला मैंने, तल, है ना। इसको इंग्लिश में बोलते हैं प्लेन, तल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, प्लेन बोलते हैं, ठीक है ना। तो हम किसी दो नंबर लाइनों के द्वारा जो 90 डिग्री पे हैं, है ना, तो इन नंबर लाइनों को फिर हम अक्ष बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं इनको, अक्ष, है ना। इंग्लिश में एक्सिस बोलते हैं इसको, है ना, अक्ष। तो इनको अक्ष कह सकते हैं ना। तो ये एक्स अक्ष हो गई और ये क्या हो गई, वाई अक्ष हो गई, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, एक्स अक्ष और हिंदी में वाई अक्ष, ठीक है। तो इस तल के अंदर ये जो कागज का प्लेन है, इस प्लेन के अंदर जितने भी बिंदु होंगे, उन सब बिंदुओं की स्थिति को हम इस निर्देशांक पद्धति के द्वारा दर्शा सकते हैं, समझा सकते हैं, है ना। देखो अभी आराम से समझ में आ जाएगा आपके, है ना। अब माना एक ये बिंदु है, ये रहा, ठीक है ना, ये बिंदु मैंने ना इसको डॉट मार्क कर दिया, ये माना P बिंदु है ना, ये P बिंदु है। अब इस P बिंदु तक पहुंचना है मुझे, क्या करना है मुझे, इस P बिंदु की, ऐसे समझो P बिंदु की स्थिति दिखानी है मुझे, ठीक है ना। तो P बिंदु की स्थिति दिखाने के लिए क्या करूंगा बेटा, देखो मैं कि ये जो P बिंदु है, ये इस y अक्ष से कितना दूर है ना, और इस x अक्ष से ये कितना दूर है। तो देखो ये y अक्ष है, तो y अक्ष से दूरी ये होगी कि नहीं होगी, यहाँ से लेके यहाँ तक, या यहाँ से लेके यहाँ तक मान लो, है ना। देखो ऐसे कर लो, इसको यूँ कर लो, या यहाँ से लेके यहाँ तक कर लो, बात एक ही है ना। और ये जो P बिंदु है, ये इस x अक्ष से कितना दूर है, चाहे तो यूँ कर लो चाहे यूँ कर लो, ठीक है ना। तो हमने देखा कि ये जो P बिंदु है, इस y अक्ष से कितना दूर है बताओ, 1 और 2, यानी यहाँ से ऐसे नापोगे आप, तो ऐसे नापोगे, है ना। तो कितना दूर है बताओ, y अक्ष से 1 और 2 दूर है ना। और x अक्ष से कितना दूर है, देखो 1 2 और 3, है ना, या ऐसे जब चलोगे 1 2 और 3, ठीक है ना। तो हम इस P बिंदु तक अगर हमें पहुंचना है तो x अक्ष पे कितना चलेंगे बताओ, 2 कदम चलेंगे, 1 कदम और 2 कदम, है ना। और y अक्ष पे कितना चलेंगे, y अक्ष का मतलब ऊपर की दिशा में कितना चलेंगे, 1 कदम 2 कदम और 3 कदम, है ना। तो यहाँ P बिंदु तक अगर हमें पहुँचना है तो x अक्ष पे कितना चला मैं, 1 कदम और 2 कदम चला, है ना। तो x अक्ष पे तो कितना चला, 2। तो ये जो पॉइंट हैं बेटा, ये इसके निर्देशांक कहलाते हैं, ये क्या कहलाते हैं, इसके निर्देशांक कहलाते हैं, कोऑर्डिनेट्स कहलाते हैं, ठीक है ना। तो इस P बिंदु तक पहुंचने के लिए मैं x अक्ष पे कितना चलूंगा, 2 चलूंगा, और फिर y अक्ष पे कैसे चलूंगा, कितने कदम चलूंगा, 1 2 3। तो ये इस 2 और 3 जो है, ये इस P बिंदु का क्या हो गया, निर्देशांक हो गया, यानी यही इसका एड्रेस हो गया। क्या हो गया बेटा, इसका ये एड्रेस हो गया, ठीक है ना। अब माना एक बिंदु मैंने ये लिया, ये बिंदु है, ठीक है ना, ये बिंदु माना Q है, क्या है ये बिंदु, Q है ना। अब इस Q बिंदु तक आपको पहुंचना है, ठीक है। अब इस Q बिंदु तक पहुंचना है तो पहले x अक्ष पे चलेंगे हम और फिर y अक्ष पे चलेंगे, है ना। तो x अक्ष पे देखो
इधर की तरफ चलेंगे ना, नेगेटिव में चलेंगे हम, है ना, इस क्यू बिंदु तक, है ना, नेगेटिव में चलेंगे, नहीं चलेंगे तो नेगेटिव में कितना कदम चलेंगे, देखो यहाँ से 1 कदम 2 कदम 3 कदम 4 कदम, है ना, तो -4 चले कि नहीं चले। इस क्यू तक पहुँचने के लिए एक्स अक्ष पर कितना चले हम, -4 चले। फिर वाई अक्ष पर कितना चलेंगे, ऊपर की तरफ चलेंगे तो ऊपर प्लस वाई होता है, इधर की तरफ प्लस वाई होता है, इधर की तरफ माइनस वाई, इधर की तरफ ये प्लस एक्स होता है, इधर की तरफ क्या होता है, ये माइनस एक्स होता है ना। तो इस क्यू तक पहुंचने के लिए एक्स अक्ष पे तो कितना चला मैं, -4 चला, है ना, और वाई पे कितना चलूंगा, देखो ऐसे चलूंगा ना, यो, ठीक है ना। तो एक्स अक्ष पे तो कितना चला, ये देखो ऐसे मिला दूं मैं इसको, ये देखो यहाँ से लेके 1 2 3 और 4, या ऐसे देखो 1 2 3 और 4, और y पे कितना चलूँगा, 1 और 2, यानी 1 और 2, तो y का क्या हो गया, 2, तो -4 और 2 क्या हो गए बेटा, इसके निर्देशांक हो गए, है ना। कितने इंटरेस्टिंग है, देख लो, है ना। तो -4 2 इस बिंदु का क्या हो गया, एड्रेस हो गया, पता हो गया इसका कि ये इस XY प्लेन में, इस XY तल में ये यहाँ पे स्थित है, और ये जो बिंदु है ना, इसके निर्देशांक होते हैं 0 0, है ना, इसके निर्देशांक क्या होते हैं 0 0, है ना। इसको बोलते हैं हम 0 0 को मूल बिंदु, क्या बोलते हैं इसको हम, मूल बिंदु बोलते हैं, और इंग्लिश में इसको ओरिजिन, ORIGIN, ओरिजिन कहते हैं। तो ये जो सारी स्थितियां हैं ये किसके संदर्भ को मान के ली गई हैं, इस मूल बिंदु के संदर्भ को मान के लिए, यानी इस ये मूल बिंदु के रेस्पेक्ट में हैं सारी की सारी जो हैं ये स्थितियां, ठीक है। अच्छा, अब मैंने देखा एक बिंदु और लेता हूं मैं, ये मैंने बिंदु ले लिया ये, ठीक है। इस बिंदु का पता ज्ञात करना है, माना ये R बिंदु है, कौन सा बिंदु है ये, R बिंदु है, ठीक है। अच्छा देखो, अब इस बिंदु तक पहुंचना है आपको, है ना। तो देखो बेटा, हमने पहले x अक्ष पे चलेंगे और फिर y अक्ष पे चलेंगे। तो देखो अब ये इधर की तरफ तो चल रही है नहीं, हम इधर की तरफ चलेंगे ना, तो x अक्ष पे यहाँ पहुंचना है, तो देखो कितना चलना पड़ेगा, -1 -2 -3 और -4 और -5। देखो ये -5 की सीध में है कि नहीं है ये, तो यहाँ तक पहुँचने के लिए x अक्ष पे कितना चलना पड़ा, -5, एक्स अक्ष पे कितना चला, -5 चलना पड़ा, और फिर अब यहाँ से लेके वाई अक्ष पे ऐसे आऊँगा कि नहीं आऊँगा, यूँ आऊँगा, है ना। तो देखो कितना आना पड़ेगा मुझे, है ना, इसकी सीध में देख लो, ये इसकी सीध में तो -5 आना पड़ेगा ना, -1 -2 -3 -4 और -5, है ना। जब ऐसे आऊँगा यूँ, ठीक है ना, इस तरह से जब आऊँगा मैं, तो कितना चलना पड़ेगा मुझे, -5 चलना पड़ेगा, ठीक है ना, इस बिंदु तक पहुंचने में, ठीक है ना। तो ये दूरी -5 हो गई, और ये दूरी भी कितनी हो गई, -5 हो गई, है ना। तो इस बिंदु को पहुंचने के लिए x अक्ष पर कितना चला, -5 -1 -2 -3 -4 -5, और y अक्ष पर कितना चलूँगा, नीचे की ओर चलूँगा, तो -1 -2 -3 -4 और -5। तो इस बिंदु के निर्देशांक क्या हो गए, -5 और -5। तो ये इस बिंदु के एड्रेस हो गया, क्या हो गया बेटा, ये इस बिंदु का एड्रेस हो गया, ठीक है। अब माना मैंने लिया ये एक बिंदु ले लिया, ठीक है, इस बिंदु का पता मुझे ज्ञात करना है, इस बिंदु के निर्देशांक मुझे ज्ञात करना है, इस बिंदु को मैंने S नाम दे दिया, है ना। अब इस बिंदु तक पहुंचना है तो ऐसे चलूंगा ना, पहले x अक्ष पे, x अक्ष पे कैसे चलूंगा, ऐसे, तो ये प्लस में है तो इधर की तरफ क्या होंगे, प्लस के होंगे, देखो +1 +2 +3, क्योंकि +3 की सीध में है ना, ये S बिंदु किसकी सीध में है, ये +3 की सीध में है, ठीक है ना। तो S तक पहुँचने के लिए एक्स अक्ष पे तो कितना चलना पड़ा मुझे, +3 चलना पड़ा, और वाई में कैसे आऊँगा बताओ, नीचे की तरफ आऊँगा ना, है ना, क्योंकि इस बिंदु तक ना, तो ये वाई अक्ष है, ऊपर +y होती है और नीचे -y होती है, तो यहाँ से इसकी नीचे की तरफ आऊँगा यूँ, इस तरह से, ठीक है ना। तो ये इधर की तरफ तो कितना चला, 3 कदम चला, नीचे की तरफ कितना चलूँगा, -1 -2 और -3, तो नीचे की तरफ -3 चलूँगा, ठीक है ना। तो ये इस बिंदु के क्या हो गए, एड्रेस हो गया, इस बिंदु के निर्देशांक हो गए, ठीक है। तो ये XY तल कहलाता है, XY प्लेन कहलाता है ये, है ना। तो इस प्रश्नावली में आपकी जो 3.1 प्रश्नावली है, इसमें सिर्फ 2 प्रश्न हैं,
ठीक है ना। और ये प्रश्न बहुत ही जनरल क्वेश्चंस हैं, है ना। जनरल क्वेश्चन का मतलब समझते हो, बहुत ही आसान और एक सामान्य सी स्थिति के प्रश्न हैं, है ना। तो देखो बेटा, पहला प्रश्न है इसमें एक्सरसाइज 3.1 का, है ना, प्रश्नमाला 3.1। इसका पहला प्रश्न है, एक अन्य व्यक्ति को आप अपने अध्ययन मेज पर रखे टेबल लैंप की स्थिति किस तरह बताएंगे, है ना। एक अन्य व्यक्ति को आप अपने अध्ययन मेज पर, जो आपकी जो स्टडी टेबल है उस पर रखे टेबल लैंप, एक टेबल लैंप है, उसकी स्थिति को आप किस तरह से बताओगे, है ना, ये आपसे पूछ रहा है, ठीक है ना। तो अब देखो बेटा, टेबल जो होगी, है ना, वो टेबल आयताकार होगी कि नहीं होगी, है ना। तो आयत क्या हो गया, एक प्लेन हो गया ना, एक तल हो गया, क्या हो गया, आयत एक तल हो गया, ठीक है ना। तो आप ऐसे समझो, माना ये आपकी टेबल है, ये क्या है बेटा, आपकी टेबल है, इस तरह से, है ना। ये आपकी स्टडी टेबल हो गई, है ना। ये क्या है, आपकी स्टडी टेबल, अध्ययन टेबल है आपकी, ठीक है। अब इस पे टेबल लैंप जो है ना, वो माना यहाँ रखा हुआ है, इस जगह रखा हुआ है, ये, है ना, ये माना एक P बिंदु मान लिया मैंने, है ना, ये टेबल लैंप रखा है। तो देखो, इसकी स्थिति बेटा हम दो किनारों से दर्शा सकते हैं, नहीं दर्शा सकते हैं। एक तो ये बायां किनारा हो गया इसका टेबल का, और ये क्या हो गया, टेबल का नीचे का किनारा, बॉटम, ठीक है ना। तो ये तो क्या हो गई, इसकी साइड एज हो गई, और ये इसकी बॉटम एज हो गई। एज किसको बोलते हैं, किनारे को, किनारा, है ना। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एज, EDGE, एज, है ना। तो ये जो P बिंदु है, इसकी स्थिति दर्शाने के लिए हम दो किनारों को क्या मान सकते हैं, रेफरेंस मान सकते हैं, नहीं मान सकते। तो एक तो ये बायां किनारा हो गया, और दूसरा ये जो बॉटम लाइन है इसकी, है ना, जो निचला किनारा है, इसको मान सकते हो। अब हम ऐसा कहेंगे कि ये जो टेबल लैंप है, माना इस बाएं किनारे से A दूरी पर है, कितनी दूरी पे है, माना ये दूरी A है, ठीक है ना। और इस बॉटम लाइन से ये जो P बिंदु है, या जो हमारा टेबल लैंप है, P किसको दर्शा रहा है, ये टेबल लैंप को, है ना। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, है ना। अध्ययन मेज पर आप टेबल लैंप की स्थिति किस प्रकार दर्शाओगे। तो अध्ययन मेज पर टेबल लैंप की स्थिति के लिए क्या शब्द बताया था मैंने, बताओ, पोजीशन, ये आपको बतानी है, ठीक है। तो ये बाएं किनारे से कितनी दूरी पे है, A दूरी पे है, ये टेबल लैंप है ना। और इस बॉटम से ये कितनी दूरी है, देखो ये जो दूरी है ये किससे है, इस बॉटम से है ना। दूरी जो होती है वो हमेशा कैसी होती है, लंबवत दूरी होती है ना। और ये जो A दूरी है, ये इस बाएं किनारे से है, ये इसके निचले किनारे से है ना, और ये इसके बाएं किनारे से है। और इस निचले किनारे से बॉटम लाइन से माना ये B दूरी पे है, कितनी दूरी पे है, B दूरी पे है ना। तो देखो बेटा, ये एक आयत बन गया कि नहीं बन गया, है ना, क्या बन गया, ये एक आयत। तो देखो ये A है, तो ये भी A होगा कि नहीं होगा, ये भी A होगा। और ये B है, तो ये भी क्या हो गई, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी क्या हो गई, B हो गई, है ना। और ये यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी क्या हो गई, बताओ, A हो गई, ठीक है ना। ये A है यहाँ से यहाँ तक, और ये यहाँ से यहाँ तक कितनी है, B है, ठीक है। तो अब देखो, इस बिंदु तक पहुंचने के लिए, अब इसमें जो मैंने x अक्ष y अक्ष पर दर्शाया था, तो इस टेबल लैंप तक पहुंचने के लिए आपको, है ना, अब ये माना आपका मूल बिंदु मान लिया मैंने, ये बिंदु क्या हो गया, मूल बिंदु हो गया, है ना। ये पॉजिटिव x डायरेक्शन हो गई, ये क्या हो गई, पॉजिटिव x डायरेक्शन हो गई। और ये जो है ये कैसी डायरेक्शन हो गई, बताओ, ये पॉजिटिव y डायरेक्शन हो गई, प्लस y। तो अब इस टेबल लैंप P तक पहुंचने के लिए आपको x अक्ष पर कितना चलना पड़ेगा, बताओ, यहाँ से लेके यहाँ तक A दूरी चलना पड़ेगा ना, ठीक है ना। तो x अक्ष पर कितना चलना पड़ रहा है, A। और इस P तक पहुंचने के लिए यहाँ A पहुंचने पर फिर कितना चलना पड़ रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक B, ठीक है। तो PAB,
है ना, यानी जो ए और बी हैं ये स्टेबल लैंप की क्या हो गई, स्थिति हो गई, है ना। अगर माना ऐसे समझो ये ए 5 है ना, यदि ए कितनी है 5 है और बी कितना है 3 है, तो इधर की तरफ 5 चले हम +5 और ऊपर की तरफ कितना चले +3 चले, तो फिर इसके पी के निर्देशांक क्या हो गए 5,3, है ना। तो इस प्रकार से हम किसी अध्ययन मेज पर रखे टेबल लैंप की स्थिति को दर्शा सकते हैं, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ ये आपके अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब इस प्रश्नावली का सेकंड क्वेश्चन और इस प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन, 2 ही प्रश्न है ना। देखो बहुत कम प्रश्न है, तुम छोटे बच्चे हो, टुन्ने मुन्ने, तो सवाल भी तुम्हारे टुन्ने मुन्ने जैसे हैं, ठीक है। अच्छा, अब है क्वेश्चन नंबर 2। देखो बेटा ये क्या कह रहा है, पहले प्रश्न पढ़ लेते हैं अपन, अच्छी तरह से समझ लेते हैं। एक नगर में 2 मुख्य सड़कें हैं जो नगर के केंद्र पर मिलती हैं, है ना। 2 मुख्य सड़कें, बड़ी चौड़ी सड़कें, तो एक ऐसे आ रही है और एक ऐसे आ रही है, और ये नगर का केंद्र हो गया जहाँ पे मिल रही हैं वो, तो वो 0 पॉइंट हो गया कि नहीं हो गया, यानी एक ऐसे है और एक इस तरह से है, तो वो मूल बिंदु हो गया इसका। तो एक नगर में 2 मुख्य सड़कें हैं, मेन रोड्स हैं 2, जो उस नगर के उस सिटी के सेंटर पर मिलती हैं, केंद्र पर मिलती हैं। ये 2 सड़कें उत्तर दक्षिण दिशा, तो एक तो है नॉर्थ साउथ में, तो ये नॉर्थ साउथ होगी कि नहीं होगी, ऊपर नॉर्थ है नीचे क्या है साउथ है, तो एक तो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में और दूसरा पूर्व पश्चिम दिशा, है ना, ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में। दूसरी इस तरह से हो गई, इधर ईस्ट हो गया और इधर वेस्ट हो गया। तो एक मेन सड़क एक तो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में है और एक ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में है, ठीक है। नगर की अन्य सभी सड़कें इन मुख्य सड़कों के समांतर परस्पर 200 मीटर की दूरी पर हैं, है ना, यानी ये मुख्य सड़क इस तरह से है और एक मुख्य सड़क इस तरह से है, तो अन्य जो सड़कें हैं वो इनसे 200 मीटर की दूरी पे हैं और समांतर हैं, है ना। जैसे ये इस तरह से थी, तो अगली वाली जो है वो इससे 200 मीटर दूर है, फिर अगली वाली इससे 200 मीटर दूर है, फिर अगली वाली इससे 200 मीटर दूर है, फिर अगली वाली इससे 200 मीटर दूर है ना। फिर ऐसे ही ये जो थी ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन वाली ये रोड थी, है ना, तो इससे 200 मीटर दूरी पे ये हो गई, फिर 200 मीटर दूरी पे ये हो गई, क्योंकि ईस्ट वेस्ट के समांतर ये वाली हुई कि नहीं हो गई। ऐसे ही फिर ये ईस्ट वेस्ट के समांतर हो गई 200 मीटर, फिर ये 200 मीटर, तो इस तरह से 200 मीटर की दूरी पे मुख्य सड़कों के समांतर दूसरी सड़कें हैं। प्रत्येक दिशा में लगभग 5 सड़कें हैं, तो प्रत्येक दिशा में कितनी सड़कें हैं 5 सड़कें हैं, ठीक है ना। 1 सेंटीमीटर बराबर 200 मीटर का पैमाना लेकर, है ना, स्केल क्या लेने के लिए कह रहा है हमको ये कि 1 सेंटीमीटर को क्या ले लो आप 200 मीटर मान लो, है ना, लेकर अपनी नोटबुक में नगर का एक मॉडल बनाइए, है ना, उस सिटी का क्या बना दो, एक मॉडल बना दो। सड़कों को एकल रेखाओं से निरूपित कीजिए, है ना, तो जो सड़कें हैं उनको सिंगल लाइन से क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है। निरूपित को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रिप्रेजेंट करना, ठीक है ना। तो इसको रिप्रेजेंट करना देखो बहुत आसान है, अभी मैं बना के दिखाता हूँ आपको, ठीक है। देखो बेटा, तो ये इस तरह कह रहा है ना कि देखो एक सड़क तो कैसी है नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में है, तो ये नॉर्थ है और ये क्या है साउथ है, और एक सड़क कैसी है बताओ ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में है ना, तो ये हमारा ईस्ट हो गया और ये हमारा वेस्ट हो गया, ठीक है ना। और अन्य जो सड़कें हैं वो 200 मीटर दूर पर, है ना, इन नॉर्थ साउथ और ईस्ट वेस्ट की जो सड़कें हैं इनके समांतर है ना। तो देखो बेटा ये नॉर्थ साउथ है तो इसके समांतर ऐसे हो जाएगी नहीं हो जाएगी, एक सड़क ऐसे हो गई, एक सड़क ऐसे हो गई, है ना, ये दूसरी, ठीक है ना, ये एक सड़क हो गई। अभी मैं छोटा बना रहा हूँ फिर बड़ा बना दूंगा आपको समझाने के लिए, है ना। फिर ये तो किसके समांतर होगी बताओ, नॉर्थ साउथ के, तो पहली दूसरी तीसरी चौथी पांचवी, 5 सड़क हैं ऐसे। ऐसे देखो ईस्ट वेस्ट के समांतर ये होगी कि नहीं होगी, 1 2, समझे ना। ये किसके समांतर है बताओ, ये ईस्ट वेस्ट के समांतर हो गई। तो ऐसे देखो 1 सड़क 2 सड़क 3 सड़क 4 सड़क 5 सड़क, तो कितनी है 5 सड़कें हैं, ठीक है ना। तो ये हमें एक मॉडल बनाना है, ठीक है ना। तो ये जहाँ मुख्य ये वाली जो सड़क है और ये जो सड़क है ये दोनों क्या है, मुख्य सड़क है, मेन सड़क, चौड़ी वाली सड़क, जैसे JLN मार्ग है अपना, है ना, जयपुर का बहुत चौड़ा है, ठीक है ना। तो ये मुख्य सड़क मान लिया अपन ने, है ना। फिर बाकी की सड़कें जो हैं ये नॉर्थ साउथ और ईस्ट वेस्ट जो हैं इनके क्या हैं, पैरेलल हैं, है ना। और ये कह रहा है कि 1 सेंटीमीटर बराबर 200 मीटर की दूर है एक्चुअल में, यानी एक्चुअल में 200 मीटर दूर है और तुम्हें नक्शे पर कितना दिखाना है,
1 सेंटीमीटर, तुम्हारा नक्शे का 1 सेंटीमीटर एक्चुअल में कितनी दूरी के बराबर है? एक्चुअल में 200 मीटर दूरी के बराबर है ना। और 5-5 सड़कें हमको दिखानी है ना। तो देखो बहुत ही आसान है, अब हम इसको बनाते हैं, ठीक है ना। तो देखो बेटा, ये मैंने नॉर्थ साउथ डायरेक्शन वाली सड़क बना दी है ना। ये मैंने कौन सी सड़क बना दी? नॉर्थ साउथ डायरेक्शन वाली सड़क बना दी मैंने, ठीक है ना। तो देखो ये हमारा नॉर्थ है और ये हमारा साउथ है, और एक सड़क मैंने ये बना दी, ठीक है ना। ये ईस्ट और वेस्ट है, इधर ईस्ट है और इधर ये वेस्ट है ना। तो यहाँ ये नगर का केंद्र हो गया कि नहीं हो गया? ये मुख्य सड़कें हैं, नॉर्थ साउथ और ईस्ट वेस्ट जो हैं ये क्या है? मुख्य सड़कें हैं। और जहाँ पर ये मुख्य सड़कें दोनों एक दूसरे को काट रही हैं वो क्या है? नगर का केंद्र है, सेंटर हो गया ये, है ना। अब ये कह रहा है कि नॉर्थ साउथ के समांतर 5 सड़कें हैं, है ना, और ईस्ट वेस्ट के समांतर भी कितनी है? 5 सड़कें हैं, ठीक है ना। तो देखो अब मैंने 5 सड़कें बनाई, किसके? नॉर्थ साउथ के समांतर में 5 सड़कें बनाई है ना। देखो मैंने एक सड़क इस तरह से, ये एक सड़क हो गई, ये दूसरी सड़क, ये तीसरी सड़क। इन नक्शे पर 1 सेंटीमीटर की दूरी है और एक्चुअल में वो दूरी कितनी है? एक्चुअल में वो दूरी 200 मीटर के बराबर है। तो ये सारी सड़कें किसके समांतर हो गई? नॉर्थ साउथ। तो देखो ये यहाँ से लेके 1 सेंटीमीटर, फिर ये 1 सेंटीमीटर, फिर ये 1 सेंटीमीटर, फिर ये 1 सेंटीमीटर, फिर 1 सेंटीमीटर। लेकिन एक्चुअल में कितना है बताओ? ये 200 मीटर है, ये 200 मीटर है ना, ये भी 200 मीटर, और ये भी किसको? 200 मीटर, ये भी 200 मीटर, और ये भी 200 मीटर। और एक्चुअल में कितना है बताओ? ये 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर, ठीक है ना। अब 5 सड़कें किसके? ईस्ट वेस्ट के, है ना। तो देखो मैंने अब ये ईस्ट वेस्ट के ऐसे बना दी बेटा, 5 सड़कें इसके समांतर बना दी है ना। 1 2 3 4, थोड़ा सा और बढ़ाना पड़ेगा बेटा इसको, और ये 5। ये किसके समांतर हो गई? ये इस ईस्ट वेस्ट के समांतर हो गई, इस तरह से। अब तुम कहोगे ये इधर भी तो बना सकते थे, ऐसे भी बना सकते हैं हम, है ना। और ये जैसे ऊपर लिए मैं नीचे भी बना सकता हूँ, लेकिन ये कह रहा है 5-5 सड़कें ले लो आप कोई सी, ठीक है ना। तो ये देखो, ये रोड नंबर 1, रोड नंबर 2, रोड नंबर 3, रोड नंबर 4, रोड नंबर 5, ऐसे ये रोड नंबर 1, रोड नंबर 2, रोड नंबर 3, रोड नंबर 4, है ना, रोड नंबर 5। तो ये क्या हो गई? रोड 1, ये रोड 2, ये रोड 3, ये रोड 4, ये रोड 5, है ना। ऐसे ही ये कौन सी हो गई? ये तो कौन सी हैं सब? ये नॉर्थ साउथ के पैरेलल में हैं, और ये जो हैं ये ईस्ट वेस्ट के पैरेलल में। तो ये रोड 1, रोड 2, रोड 3, रोड 4 और ये रोड 5, ठीक है। ये हो गया, तो ये हमने प्रदर्शित कर दिया, है ना। तो एक चीज़ तो ये कह रहा है कि इसको निरूपित कीजिए, तो निरूपित कर दिया हमने, है ना। अब आगे क्या कह रहा है वो देखो बेटा, अब इसमें आप, है ना, आगे ये ऐसे बोल रहा है, आपके मॉडल में एक दूसरे को काटती हुई अनेक क्रॉस स्ट्रीट, चौराहे हो सकते हैं, है ना। जो क्रॉस स्ट्रीट होते हैं ना, जहाँ पे दोनों नॉर्थ साउथ और ईस्ट वेस्ट की जो काटती हैं एक दूसरे को, वो क्या होते हैं? चौराहे। तो देखो कहाँ कहाँ काट रही हैं ये, देखो ये काट रही है, ये एक चौराहा हो गया, ये चौराहा, क्यों? देखो ये और नॉर्थ साउथ जाने वाली और ईस्ट वेस्ट जाने वाली जहाँ जहाँ काट रही हैं एक दूसरे को, ये सब चौराहे हो गए कि नहीं हो गए? ये चौराहा हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये सब क्या हैं बताओ? ये क्रॉस रोड्स हैं, इंग्लिश में क्रॉस रोड्स बोलते हैं और हिंदी में इसको चौराहे बोलते हैं, सर्कल बोलते हैं ना, जैसे रामबाग सर्कल, ठीक है ना,
इस तरह से, है ना। तो ये सारे क्या हैं बेटा, क्रॉस रोड्स हैं, ठीक है ना। ये क्या है, मोती डूंगरी सर्कल, ये सब क्रॉस रोड्स हैं। तो आपके मॉडल में एक दूसरे को काटती हुई अनेक क्रॉस स्ट्रीट यानी चौराहे हो सकते हैं। एक विशेष क्रॉस स्ट्रीट दो सड़कों से बनी है, जिसमें से एक उत्तर दक्षिण दिशा में जाती है ना, नॉर्थ साउथ में जाती है, और दूसरी पूर्व पश्चिम में। तभी तो बनता है चौराहा। कब बनता है, जहाँ पर है ना एक तो नॉर्थ साउथ वाली और एक ईस्ट वेस्ट वाली सड़क जहाँ एक दूसरे को क्या करती हैं, काटती हैं, ठीक है ना। प्रत्येक क्रॉस स्ट्रीट का निर्देशन इस प्रकार किया गया है, यानी प्रत्येक जो चौराहा है उसका निर्देशन इस तरह से कर सकते हैं। उसका रिप्रेजेंटेशन, यदि दूसरी उत्तर दक्षिण की दिशा में जाती है, यदि दूसरी सड़क उत्तर दक्षिण दिशा में जाती है और पांचवी सड़क पूर्व पश्चिम दिशा में जाती है, तो यह एक क्रॉसिंग पर मिलती हैं, तब हम इसे क्रॉस स्ट्रीट क्या बोलेंगे, 2-5 बोलेंगे, है ना। इसी परंपरा से यह ज्ञात करना है, इसी को मानते हुए, है ना। अब देखो 2-5 किसको कहेंगे, है ना। तो नॉर्थ साउथ वाली को क्या लिया इसने, पहले जो है वो नॉर्थ साउथ वाली का निर्देशांक है ना, और दूसरा जो है वो किसका है ना, देखो 2,5। तो ये तो नॉर्थ साउथ वाली सड़क देखो, और ये क्या उसकी कौन सी हो गई बताओ, ये ईस्ट वेस्ट वाली हो गई। तो नॉर्थ साउथ वाली 2 देखो कौन सी है, ये है ना, ये वाली नॉर्थ साउथ वाली 2 नंबर की है। और ईस्ट वेस्ट की 5वें नंबर की कौन सी है बताओ, ईस्ट वेस्ट की 5वें नंबर की ये है। तो नॉर्थ साउथ की दूसरे नंबर की सड़क और ईस्ट वेस्ट की 5वें नंबर की सड़क कहाँ काट रही हैं बताओ, ये रही, ये वाले बिंदु पर काट रही, नहीं काट रही हैं, ये वाला बिंदु। तो इस बिंदु के निर्देशांक क्या हैं बताओ, इसके हैं 2 और 5, है ना। इस क्रॉस स्ट्रीट के इस चौराहे के निर्देशांक क्या हो गए, 2,5 हो गए, ठीक है ना। अच्छा, इसी को कह रहा है, इसी के आधार पर, है ना, इसी परंपरा से यह ज्ञात कीजिए कि कितनी क्रॉस स्ट्रीटों को 4-3 माना जा सकता है और कितनी क्रॉस स्ट्रीटों को 3-4 माना जा सकता है ना। 4-3 और 3-4 से कितनी क्रॉस स्ट्रीट्स हो सकती हैं, है ना। 4-3, ठीक है ना, फर्स्ट क्या कह रहा है ये 4-3, और सेकंड क्या कह रहा है 3-4, यानी इनसे कितनी क्रॉस स्ट्रीट हो सकती हैं, है ना। तो देखो बेटा, पहली है 4, तो 4 कौन से नंबर की सड़क है बताओ, नॉर्थ साउथ वाली, उत्तर दक्षिण वाली। और दूसरी जो है ये कौन सी है, ये ईस्ट वेस्ट वाली, है ना। तो 4-3 बताओ, 4 क्या है, नॉर्थ साउथ वाली सड़क कौन सी है, 4 की ये रही, देखो ये फर्स्ट है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये वाली सड़क, है ना, ये वाली सड़क 4 नंबर की है। और 3 इसका लेना है ईस्ट वेस्ट वाली का, तो ईस्ट वेस्ट वाली तीसरी कौन सी है, ये 1, 2, 3 ये रही, है ना। तो ये तो चौथे नंबर की, और ये तीसरे नंबर की, यहाँ काट रही नहीं काट रही, देखो ये रहा, ठीक है ना। तो इस बिंदु के निर्देशांक क्या हैं बताओ, 4-3 है। तो अब ये कह रहा है कि ऐसे 4-3 वाले कितने हो सकते हैं, है ना। तो 4-3 वाले सिर्फ एक ही हो सकता है, समझे नहीं समझे बात, यानी 4-3 निर्देशांक वाला बिंदु क्या हो सकता है, सिर्फ एक ही हो सकता है। तो इस बिंदु के जो निर्देशांक हैं, ठीक है ना, क्या हो गए बताओ, 4,3, है ना। तो 4-3 निर्देशांक वाला सिर्फ क्रॉस रोड जो है या चौराहा सिर्फ एक होगा, केवल एक होगा। फिर 3-4 वाला देखो, 3 क्या है, नॉर्थ साउथ वाली तीसरी ये रही, और ईस्ट वेस्ट वाली चौथी कौन सी है, ये रही, है ना। तो ये कहाँ काट रही है, यहाँ काट रही है ना, देख लो ये। तो इस बिंदु के निर्देशांक क्या हो गए, इसके 3-4 हो गए, इसके क्या हो गए 3-4। तो 3-4 वाले क्रॉस रोड कितने हो सकते हैं, सिर्फ एक होगा, क्या होगा, सिर्फ एक होगा, है ना। अब देखो हर क्रॉस रोड के कितनी क्रॉस रोड, इस चित्र में कितनी क्रॉस रोड बन रही हैं, कितने चौराहे बन रहे हैं, देखो गिनो, 1, 2, 3, 4, 5, है ना। तो 5 और 5 10, 5 15, 5 20, 5 25, यानी टोटल कितने चौराहे बन रहे हैं इस सिटी के मॉडल में, इस सिटी के मॉडल में 25 चौराहे बन रहे। लेकिन बेटा हर चौराहे का अपना अलग एड्रेस है, अपना अलग निर्देशांक है। कैसे, देखो इस चौराहे का निर्देशांक बताओ, इधर से भी पहली है और इधर से भी पहली सड़क है, तो 1-1 हो गया कि नहीं हो गया, इसका क्या हो गया 1-1, इसका क्या हो गया बताओ, इधर से तो कौन से नंबर की है, ये नॉर्थ साउथ वाली तो दूसरी है, और ये कौन सी है, पहली है, तो ये क्या हो गया 2-1। इसके बताओ नॉर्थ साउथ वाली कौन सी है, तीसरी है, लेकिन ये कौन सी है 1, तो ये 3-1।
ये क्या हो जाएगा 4-1 और ये क्या हो जाएगा 5-1, है ना। ऐसे ही ये इन चौराहों के क्या होंगे बेटा, देखो इसका क्या है 1 नंबर और इसका क्या है 2 नंबर, तो ये क्या हो गया बताओ 1-2, इसका क्या हुआ निर्देशांक 1-2, इसका क्या हो जाएगा 2-2, इसका क्या हो जाएगा 3-2, 4-2, 5-2। इस वाले चौराहे का एड्रेस बताओ, है ना। ये कौन से नंबर की है 1 नंबर की और ये कौन से नंबर की है 3, तो 1,3, इसका क्या हो जाएगा 1-3, ये हो जाएगा 2-3, है ना, 3-3, 4-3, है ना, ये 4-3 था ना, देख लो ये वाला, है ना। तो ये जितने भी 25 जो चौराहे हैं क्रॉस रोड को इंग्लिश हिंदी में क्या बोलते हैं चौराहे, है ना, और हम सामान्य भाषा में क्या बोलते हैं सर्कल बोलते हैं उनको, गोल होते हैं ना वो इस तरह से, इसलिए ठीक है ना। तो कितने हैं क्रॉस रोड्स टोटल 25 क्रॉस रोड्स हैं और 25 चौराहों के क्या होंगे विशिष्ट निर्देशांक होंगे, यानी किन्हीं 2 चौराहों का एड्रेस सेम नहीं होगा, है ना। तो ये कहना चाह रहा था ना कि कितने होंगे, है ना, प्रश्न में था कितने क्रॉस स्ट्रीटों को 4-3 माना जा सकता है, तो सिर्फ एक क्रॉस स्ट्रीट को 4-3 माना जा सकता है। तो पहले का आंसर क्या हो गया सिर्फ और सिर्फ एक, सिर्फ और सिर्फ एक यानी मात्र एक चौराहे को 4-3 माना जा सकता है, ये आंसर हो गया इसका, ठीक है ना। फिर दूसरा प्रश्न क्या है, कितने चौराहों को 3-4 माना जा सकता है ना, कितनी क्रॉस स्ट्रीट को 3-4 माना जा सकता है, तो सिर्फ और सिर्फ एक चौराहे को, तो मात्र एक चौराहे को सिर्फ और सिर्फ लिख दो या मात्र लिख दो, केवल मात्र, है ना, केवल मात्र एक चौराहे को 3-4 माना जा सकता है, ठीक है बच्चों। तो ये आपकी प्रश्नावली हो गई, है ना, देखो छोटी सी प्रश्नावली है, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ ये आपके समझ में आ गई होगी, है ना। अगली वाली 3.2 है, बहुत ही आसान है ना, उसका थोड़ा सा तो हमने अभी समझ ही लिया था, है ना। अगली क्लास जब आओगे ना 10th क्लास में, तब इसके बारे में बड़े क्वेश्चंस आएंगे आपके निर्देशांक ज्यामिति के, है ना। तो अभी इस वर्ष तो आपको एक जनरल आइडिया दिया है, इसके अंदर मोटा मोटा आइडिया दिया है ना। अच्छा एक चीज़ बताता हूँ आपको, जैसे वो होता है ना बेटा हेलीकॉप्टर जो होता है, हेलीकॉप्टर देखा हो आपने, हेलीकॉप्टर कहीं भी उतर सकता है वो, है ना। एरोप्लेन के लिए तो किसकी ज़रूरत होती है, रनवे की ज़रूरत होती है ना। जैसे एयरपोर्ट होता है तो वहाँ एक बहुत लंबी चौड़ी सड़क होती है, तो उस पर उतरने से पहले, है ना, वो क्या करता है दौड़ता है, करीब 4-5 किलोमीटर या 3-4 किलोमीटर दौड़ता है वो, तब जाके वो रुकता है। लेकिन एरोप्लेन की इसकी हेलीकॉप्टर की क्या विशेषता होती है कि उसको कहीं पे भी उतारा जा सकता है, उसके लिए रनवे की ज़रूरत नहीं होती है, हवाई पट्टी की ज़रूरत नहीं होती है ना, यानी उसको आप मकान की छत पर भी उतार सकते हो, ठीक है ना, क्योंकि उसका जो पंखा है ना वो काफ़ी देर तक फिर चलता रहता है, उसकी जो एनर्जी होती है मोटा मोटा ऐसे समझ लो आप, उसकी जो रनिंग एनर्जी होती है वो बाद में पंखे के द्वारा निकल जाती है बाहर, इसलिए वो पंखा चलता रहता है बाद तक, ठीक है ना। तो अब जो पायलट होता है इसका हेलीकॉप्टर का, है ना, तो अब माना ऐसे समझो बेटा कि उसको दिल्ली से आया कोई राजनेता, है ना, और उसको चाकसू के अंदर किसी गांव में जाके उतरना है, ठीक है ना। तो उसको कोई ऐसे थोड़ी कोई नक्शा पकड़ा देंगे कि ऐसे ऐसे जाना, इस रास्ते से जाना, इस रास्ते से जाना ऐसे नहीं होता, है ना। सिर्फ उसको क्या दे देते हैं, उस जगह के निर्देशांक दे देते हैं, है ना, XY निर्देशांक देते हैं, और उनको बोलते हैं हम अक्षांश देशांतर। क्या बोलते हैं बेटा, अक्षांश और देशांतर। तो वो एक तरह से ऐसे मानो कि वो XY कोऑर्डिनेट ही हो गए, उसके XY निर्देशांक हो गए, है ना। तो उसको जो पायलट होता है हेलीकॉप्टर का, उसको क्या दे देते हैं, अक्षांश और देशांतर के रूप में चाकसू के अंदर जिस गांव में उतरना है उस गांव की क्या दे देंगे, लोकेशन दे देंगे कि उस बिंदु पे कौन सा अक्षांश और कौन सा देशांतर एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, काट रहे हैं, तो वो उसी हिसाब से और वहां पे पहुंच जाएगा, है ना। तो इस तरह से ये सारी चीज़ें किस लिए प्रयोग में आती हैं, ये किसी बिंदु का, किसी स्थान का एड्रेस
है ना, लोकेट करने के लिए, निश्चित करने के लिए, स्थान निर्धारित करने के लिए इस विधि का प्रयोग किया जाता है, जिसको क्या बोलते हैं हम, निर्देशांक ज्यामिति, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है ना, बहुत ही मस्त है, आप सबके समझ में आ जाएगी बहुत। ठीक है, वेरी गुड, गॉड ब्लेस यू ऑल बेटा।